हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर थर्ड में, जिसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव पाचन तंत्र, या कह सकते हैं मानव आहार नाल को समझाना है। तो मानव पाचन तंत्र के बारे में अगर हम समझें तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदला जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा जो भोजन के जो जटिल अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, उन्हें छोटे छोटे अणु या सरल अणुओं में बदला जाता है। ये आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के द्वारा कंप्लीट होता है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर के पूरे पाचन तंत्र को बनाती हैं। आहार नाल में मुख्य अंग हैं, जैसे नंबर ए पे माउथ या बकल कैविटी, मुख या मुख गुहा पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पर फेरिंग्स यानी ग्रसनी, तीसरे नंबर पर ईसोफेगस या ग्रसिका, चौथे नंबर पर स्टमक आमाशय, पांचवें नंबर पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र, छठवें नंबर पर है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत्र, सातवें नंबर पर है रेक्टम ऑब्लिक एनस, रेक्टम यानी मलाशय और एनस में से गुदाद्वार। इसी तरह से कुछ पाचक ग्रंथियां हैं, जैसे स्टमक है, आमाशय है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतरिक ग्रंथियां हैं, और कुछ एसेसरी यानी सहायक ग्रंथियां हैं, जिसमें सिलावरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, लिवर यकृत भी रहती है, और पैनक्रियाज अग्नाशय, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सभी। अगर डाइजेशन की बात करें तो भोजन का जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ कैविटी या वक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, और पूरी तरह से भोजन जो कंप्लीट पचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के पच जाता है। बाकी जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्बिशन लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा कर लिया जाता है, यानी जल को लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत्र सोख लेती है। अब हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, इन सभी अंगों के बारे में, कुछ पाचन ग्रंथियों के बारे में भी। तो आहार नाल क्या होती है? आहार नाल एक पाइप की समान संरचना होती है। स्टूडेंट, जैसा जैसा मैं बोलते जाऊँ उसे आप नोट करते जाइएगा और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आहार नाल एक पाइप की समान संरचना होती है जो मुख से गुदाद्वार तक फैली रहती है, यानी माउथ से लेकर के एनस तक फैली रहती है। इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर होती है, यानी 30 फीट के समथिंग होती है। अब हमने इसमें नंबर 1 पे पढ़ा था माउथ या बक्कल कैविटी, मुख या मुख गुहा। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि मुख या मुख गुहा क्या होती है। तो स्टूडेंट, माउथ की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, या कह सकते हैं जो इंजेक्शन प्रोसेस होती है वो हम माउथ के द्वारा करते हैं। वोकल कैविटी में जाता है खाना, जिसमें मौजूद टीथ, टंग और सलाइवा के द्वारा, यानी वोकल कैविटी जो खोखली गुहा होती है उसमें दांत, जीभ और सलाइवा प्रेजेंट होता है। यानी सलाइवा किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। क्लियर? अब बात करते हैं कि जैसे ही भोजन को ग्रहण किया जाता है तो दांतों के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, और जीभ सलाइवा को उस छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करती है। तो हम डेफिनेशन बनाते हैं कि सर्वप्रथम भोजन को मुख या मुख गुहा के द्वारा इंजेक्शन यानी अंतःग्रहण किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, टीथ का काम रहता है भोजन को चबाना
और टंग का काम रहता है भोजन को मिलाना, और लार का काम रहता है भोजन को नम करना या गीला या लसलसा बनाना। सिलाइवा सिलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होता है या कह सकते हैं स्रावित होता है, जिसमें 3 पेयर्स सिलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हमने यहाँ पर मतलब शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं। बाकी सिलाइवरी ग्लैंड्स को हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ लेंगे। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए, जो सिलाइवा होता है वो सिलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसके द्वारा जो मुख में कोई कीटाणु या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे किल करने का काम करता है, यानी कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद बात कर रहे हैं सिलाइवरी ग्लैंड्स के पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा लार के साथ साथ एक एंजाइम सीक्रेट किया जाता है जिसे टाइलिन या सिलाइवरी एमाइलेज कहा जाता है। एमाइलेज, जिसका काम क्या रहता है, भोजन में जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। किसमें बदलता है? शर्करा में। ठीक है, स्टार्च किसमें बदलता है? शर्करा में। कौन? टाइलिन एंजाइम। स्टार्च को टाइलिन एंजाइम शर्करा में बदल देता है। या कह सकते हैं हम कि अभी हमने बात की थी कि भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है। तो प्रश्न है आपका कि भोजन का जो पाचन या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम फेरिंग्स की, यानी ग्रसनी की। ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी वो जगह होती है, वो अंग होता है जहाँ पर श्वास नली और भोजन की नली दोनों मिलती हैं जाकर के। श्वास नली और भोजन की नली दोनों की कॉम्बिनेशन की जगह होती है। अब यहाँ से भोजन ये ईसोफेगस या कह सकते हैं ग्रशिका में जाता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप। इसीलिए तो अभी हमने भोजन की नली बोला था, इसे फूड पाइप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से भोजन होकर गुजरता है। फूड पाइप, जैसे ही फेरिंग्स के द्वारा भोजन ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस में फैलने और सिकुड़ने की गति होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है क्रमाकुंचन गति। इस गति के द्वारा फैलने और सिकुड़ने के दौरान क्या होता है, जो फूड होता है वो आसानी से स्टमक में चला जाता है। क्लियर? और यह आगे जाकर के फिर आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टोमक, स्टमक आमाशय एक
जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। इसमें उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, जिसमें HCl, पेप्सिनोजेन एंजाइम और म्यूकस स्राव करता है, यानी ये स्रावित होते हैं। जिसमें HCl क्या काम करता है, भोजन को एसिडिक मीडियम में पहुंचाता है, एसिडिक मीडियम में पहुंचाता है, जिसके द्वारा जो पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है वो एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन का पाचन करना स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है। यानी पेप्सिनोजेन एक्टिव हो जाता है जैसे ये एसिडिक मीडियम में भोजन पहुंचता है। और म्यूकस का काम रहता है जो HCl के प्रभाव से आमाशय की दीवारों को बचाना, HCl के प्रभाव से आमाशय की दीवारों को बचाना, दीवार बचाना। क्लियर? क्या समझे हम? ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जे आकार की, जिसमें जो जठर ग्रंथियां होती हैं इसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, जठर रस, जिसमें HCl जो क्या काम करता है, भोजन को एसिडिक मीडियम में करता है कन्वर्ट, और भोजन को सड़ने गलने नहीं देता है। और पेप्सिनोजेन एंजाइम सीक्रेट होता है। पेप्सिनोजेन एंजाइम जब HCl भोजन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है तो पेप्सिनोजेन एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर जाकर? तो कह सकते हैं हम कि आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से, स्टमक में से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। अब म्यूकस की बात करते हैं तो म्यूकस का काम क्या रहता है? म्यूकस का काम रहता है ये HCl के प्रभाव से आमाशय की जो दीवार हैं उन्हें बचाने का काम करता है। अब हम इसके बाद थोड़ा डायग्राम की ओर फोकस कर लेते हैं। जो आपकी आगे वाली संरचना होती है जिसे माउथ या वक्कल कैविटी कहा जाता है, यानी माउथ ये स्टार्ट का हो गया, इसके बाद जो वक्कल कैविटी हो गई। क्लियर? इसके बाद ये फेरिंग्स हो गई, जिसे हम ग्रसिका कह रहे थे। ये ईसोफेगस हो गई, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसके बाद ये हो गया स्टमक, आमाशय। इसके बाद ये है लिवर। अभी हम पाचन ग्रंथि की बात कर रहे थे। ये होता है गॉल ब्लैडर, इसका भी मैं इम्पोर्टेंस बताऊंगा आपको। ये होती है पैनक्रियाज, और ये है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है रेक्टम, और ये है एनस, और ये है अपेंडिक्स। इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट होता है। यानी ये सारे जो नेम हैं जैसे ही लेबल हो गए तो ये अपना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बन चुका है। आमाशय से भोजन पच करके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जैसे ही भोजन आमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर भोजन सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग यानी ड्यूडेनम में पहुँचता है। इस वाले भाग में पहुँचता है जहाँ पर फैट का एमल्सिफिकेशन होता है, यानी पाइसीकरण होता है, और फैट है ना वो फैट ग्लोबुल्स या फैट ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, छोटी गोलिकाओं में बदल जाता है, जिसमें
जो लिवर है यहाँ से स्रावित जो वाइल जूस है, पित्तरस है, वो हेल्प करता है। बाकी जो गॉल ब्लैडर है उसमें इसका स्टोर होता है और लिवर के द्वारा इसे स्रावित किया जाता है। ध्यान रहे, लिवर के द्वारा वाइल जूस सीक्रेट होता है और गॉल ब्लैडर के द्वारा स्टोर किया जाता है। अब ये क्या काम करता है, वाइल जूस आमाशय से जो भोजन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, किसमें, क्षारीय माध्यम में बदलता है। क्लियर। और इतना हमें ध्यान रहे स्टूडेंट, वाइल जूस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, एमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। इतना ध्यान रखें। जैसे ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है तो अग्नाशय से स्रावित यानी पैनक्रियाज से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उनको एक्टिव कर देता है, क्योंकि ये एक्टिव तब तक नहीं होते जब तक मीडियम, भोजन का मीडियम है ना, वो बेसिक नहीं हो जाता। जैसे ही बेसिक मीडियम हो जाता है भोजन का, यानी क्षारीय मीडियम हो जाता है, माध्यम हो जाता है, तो पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं तो इसके द्वारा पैनक्रियाज से 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। कितने एंजाइम, 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है ट्रिप्सिन, जिसका काम क्या रहता है, जो प्रोटीन है उसे पेप्टोन्स, यानी जो यहाँ पर स्टमक में पेप्सिनोजन एंजाइम ने प्रोटीन को तोड़ा था, किसमें, पेप्टोन्स में, उन पेप्टोन्स को क्या काम करता है, पेप्टोन्स या प्रोटीएज, इसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, पेप्टाइड्स में। क्लियर। ट्रिप्सिन का काम क्या रहता है, आमाशय के द्वारा प्रोटीन के पाचन में पेप्टोन्स में बदला था पेप्सिनोजन एंजाइम ने प्रोटीन को, अब पेप्टोन्स को ये पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। दूसरा है पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है स्टार्च को माल्टोज में, वो अभी बताया था हमने, ये और छोटे टुकड़ों में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, जिसे कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं, लाइपेज। लाइपेज का क्या रहता है, इसका फंक्शन क्या रहता है, ये फैट को उसकी यूनिट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। क्लियर। इस तरह से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में टूटती है, किसमें, एमिनो एसिड्स में टूटती है, प्रोटीन की यूनिट्स एमिनो एसिड, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ग्लूकोज, और जो फैट है वो फैटी एसिड में बदल जाता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। क्लियर। इस तरह से यहाँ पर पूर्ण पाचन हो जाता है और हमारे द्वारा खाए गए भोजन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत जटिल होते हैं, इनको आसानी से पचाया नहीं जा सकता, तो उनको पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स और पाचक रस भाग लेते हैं, जिसके द्वारा इस भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। अब बात करते हैं
हम लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी क्योंकि हमें पता है भोजन तो पच गया लेकिन बाकी जो वाटर था उसका क्या हुआ, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भोजन पच नहीं पाता, यानी कुछ अनपचा रह जाता है, भोजन वेस्ट बचता है, उस अनपचे भोजन को, अनपचे या कह सकते हैं ठोस भोजन को कहाँ पहुंचाने का काम करता है, रेक्टम में पहुंचाता है। किसमें, रेक्टम में पहुंचाता है। क्लियर। और ये जल व लवणों का अवशोषण करता है। किस किस का काम कर रहा है, ये अनपचे जो भोजन था उसको इस रेक्टम में पहुंचाता है और जल व लवणों का अवशोषण करता है। इसका मुख्य काम होता है जल का अवशोषण। क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम है जल का अवशोषण। इसके बाद रेक्टम और एनस को पढ़ लेते हैं हम। रेक्टम और एनस, रेक्टम और एनस का काम क्या रहता है। रेक्टम मतलब जो अनपचा भोजन आया था उसको स्टोर काम करता है, अनपचे भोजन को स्टोर करता है। और एनस इस अनपचे भोजन को बाहर निकालता है समय समय पर, बाहर निकालता है। क्लियर। यानी रेक्टम का काम रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा भेजे गए अनपचे भोजन को स्टोर करना, और एनस का काम रहता है समय समय पर इसको बॉडी से बाहर निकालना। इस तरह से ये भोजन पूरी तरह से पच जाता है और ये फेजेस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है जो बाकी बचते। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्मॉल में और ट्रिक की सहायता से कि सबसे पहले भोजन माउथ कैविटी के द्वारा इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू एंटर किया जाता है अंदर, यानी खाते हैं हम, और उसको दांतों, जीभ और सलाइवा के द्वारा लुगदी सी बना दी जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस भोजन को लुगदी सी बन जाती है उसे बोलस कहा जाता है। इसके बाद भोजन फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। तो इसोफेगस से अगर भोजन नीचे जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जाता है, आमाशय में पहुंचता है, आमाशय के द्वारा भोजन पच के फिर जाता है इस ड्यूodenum वाले भाग में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी वाले भाग में, फिर नीचे से होते हुए फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। क्लियर। तो अपने 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुखगुहा से स्टार्ट होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय से, और वसा का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग ड्यूodenum से, और इन तीनों का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इतना ध्यान रहे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स में शेयर करें, और बाकी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद।